अभी हम लोग मेल मर्ज को समझेंगे। मेल मर्ज यानी ये आपको कमांड मिलेगा मेलिंग्स में, इसको कैसे यूज़ करना है। जब सारे रिकॉर्ड्स के नाम से हमें कोई एक मैटर तैयार करना होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मतलब जैसे बहुत सारे लोगों का नाम है आपके पास, और आपको एक ही मैटर को उन लोगों के नाम से अप्लाई करना है, तो ये काम मेल मर्ज आपको बहुत ट्रिकी वे में कर देगा। अदरवाइज़ हमें इसके लिए कॉपी पेस्ट का यूज़ करना पड़ सकता है बहुत बार। तो कैसे करना है मेल मर्ज से, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक वो पॉइंट अपना बना लेना है, यानी वो एक ऐसा टॉपिक जो आप सबके लिए बनाना चाहते हैं। तो जैसे हमने लिखा न्यू टाइम टेबल विल बी अप्लाई फ्रॉम 15/11/2024, that is 7:30 टू, जो भी टाइम लिखना है तो वो टाइम हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और ये मैसेज कौन लिख रहा है, मान लेते हैं ये मैसेज डायरेक्टर लिख रहे हैं। अब ये मैसेज लिख रहे हैं यानी ये जो लेटर है उन लोगों के नाम से तैयार हो जाए, हर एक के नाम से ये लेटर तैयार हो जाए। कैसे करना है इसको, इसके लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेलिंग्स में ये सारे कमांड अभी बंद पड़े हुए हैं, तो धीमे धीमे ये कमांड्स ऑन होते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग यूज़ करते जाएंगे। हमको क्या करना है, स्टार्ट मेल मर्ज में आना है और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को फॉलो करना है। यहाँ पर ये लिस्ट आ जाएगी, ये लिस्ट आपकी 6 स्टेप्स में आती है। पहला स्टेप है लेटर्स के लिए, इसको नेक्स्ट कर देना है। दूसरा स्टेप है करंट डॉक्यूमेंट के लिए, इसको भी नेक्स्ट कर लेना है। तीसरे स्टेप में आ रहा है कि वो लिस्ट क्या आपके पास बनी हुई है, तो अगर नहीं बनी है तो हम बना देते हैं, तो बनाने के लिए हमें क्रिएट करना होगा। तो पहले मैं क्रिएट करने का स्टेप बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख लिया लोगों के डेटा ले लिया, राकेश कुमार हैं, और आपको टैब बटन से आगे बढ़ना है, एंटर कर देंगे तो ये बॉक्स चला जाएगा। फिर मिस्टर सुरेश वर्मा, हम चाहें तो यहाँ पर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, सिटी है, एड्रेस है, लेकिन अभी इस लेटर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं भी आगे वाली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। देन आता है मिस, दो और नाम ले लेते हैं, टैब बटन से आगे बढ़ना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर इसका एक नए नाम से सेव करना है, और ये जो भी नाम बनेगा ये आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेटा सोर्सेज में सेव होगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया न्यू चार्ट, सेव कर देना है। सेव करने के साथ ही साथ ये सारे जो कमांड हैं आपके ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर सैंपल आ रहा है कि ये डेटा आपका है, तो यहाँ पर ओके कर देना है। आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि अल्फ़ाबेटली सॉर्ट हो जाए, तो यहाँ से सॉर्ट करा सकते हैं। किसको सॉर्ट कराना है, आपको नेम को सॉर्ट कराना है, तो नेम आपका नेम वाइज जो हो जाएगा, ये देखिए नेम वाइज जो है सॉर्ट हो गया। ओके करने के बाद ये सारे कमांड्स आपके ऑन होने लगेंगे। फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद एड्रेस ब्लॉक, मतलब उस पर्सन का नाम कहाँ आएगा, कैसा आएगा, ये सैंपल्स दिए हुए हैं, आप सैंपल्स यहाँ से बदल सकते हैं। तो ये नाम यहाँ पर आएगा। फिर डियर, तो डियर वाला काम ग्रीटिंग से होगा, तो ग्रीटिंग से हम फॉलो कर लेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। नेक्स्ट करने पर पहले व्यक्ति का सैंपल दिखने लगेगा। ये आपका पहले व्यक्ति का सैंपल है, लेकिन अगर हम स्क्रॉल करके देखेंगे तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है। अब ये बाकी पेज का मैटर ये कैसे कहाँ देखेंगे, तो इसके लिए हम इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पर क्लिक कर लेंगे आप। क्योंकि हमें पहले इस डॉक्यूमेंट को देखना है तो हम एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पर करेंगे। अगर डायरेक्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते थे। अभी क्या है, मेरे पास जो लिस्ट आ रही है ये सबके साथ के आ गई, सबके साथ में ये लेटर तैयार हो चुका है आपका। अगर ये अभी तो 4 ही डेटा है, मान लीजिए ये 40 होते, ये 400 होते, 4000 होते, तो भी इसको सेकंड्स भी नहीं लगते।
इसको क्लोज करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं इसको। मान लीजिए ऑल के नाम से सेव कर लिया हमने। अब ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट आ गया। मेन डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पर आपके मेलिंग्स के कमांड ऑन है, इसका मतलब ये मेन डॉक्यूमेंट है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें मेलिंग्स के कमांड ज़्यादातर आपको डीएक्टिवेट दिखेंगे। तो ये हमने पहला स्टेप देखा। अब मैं दूसरे स्टेप की बात करता हूँ। इस स्टेप में हमको थोड़ा सा टाइम लगा डेटा बनाने में। इसके दूसरे स्टेप में मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दे रहा हूँ, डोंट सेव कर दे रहा हूँ। अगली बार फिर से हम लोग वर्ड में आते हैं और अगेन मेलिंग्स के लिए हम लोग जा रहे हैं और मेरे पास पहले वो मैं लेटर ले लेता हूँ। मान लीजिए लेटर आपका वही है, सेम टू न्यू टाइम टेबल is 7:30 to 3 PM। ठीक है, ये मैसेज कौन दे रहा है? डायरेक्टर दे रहा है सबके लिए। अगेन हम यहाँ पर आ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल बजार्ड में आ जाएंगे। नेक्स्ट कर देना है आपको, यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। अब क्या आपके पास लिस्ट बनानी है आपको या लिस्ट बनी हुई है? तो एग्जिस्टिंग लिस्ट पर ब्राउज कर लेंगे। एग्जिस्टिंग लिस्ट हम कौन सी लेंगे? न्यू चार्ट वाली ले लेंगे। तो न्यू चार्ट पे जो डेटा था वो डेटा हमें मिल गया, ओके कर देंगे। फिर से नेक्स्ट कर देंगे और जैसा हमने पहले किया था अब हम उस स्टेप को फॉलो करेंगे। यानी यहाँ पर आ जाएगा उस पर्सन का नाम, यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन आ जाएगी और नेक्स्ट करने पर हमें पहले व्यक्ति का सैंपल दिखने लगेगा। इस बार हमने सॉर्टिंग नहीं किया था तो पहले में राकेश कुमार आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट कर लेंगे, एडिट इंडिविजुअल लेटर्स कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये वाला देखिए दूसरा सैंपल है जिसमें हमारे पास लिस्ट बनी हुई थी, तो इसमें कितना कम टाइम लगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक तीसरा स्टेप और बताता हूँ। तीसरे स्टेप के लिए मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ये नया डॉक्यूमेंट आ गया। अगेन हम मेलिंग्स पर आते हैं और इस बार मान लीजिए आपके पास कोई एक फॉर्मेट आप बना लीजिए। फॉर्मेट मतलब कैसा होगा? यहाँ पर उस पर्सन का नाम होगा। यहाँ पर मान लेते हैं हम एक ऐसा फॉर्मेट बना रहे हैं जिसमें वाउचर्स की बात करते हैं कि सबको एक एक वाउचर मिलेगा। उस वाउचर में उनको पेमेंट मिला हुआ है, वो पेमेंट का रिसीविंग करना है और इस तरह से हमें एक वाउचर बनाना है। तो वाउचर का हम यहाँ पर सबसे ऊपर हेडिंग ले लेंगे। हम इसको टेबल में भी ले सकते हैं, तो हम एक छोटा सा टेबल बना ले रहे हैं। टेबल बनाने के लिए आप टेबल का यूज़ कर लीजिए। टेबल के लिए अभी हमें टेबल बनाना है या तो ड्रॉ कर लेते हैं हम। हमने कहा ये एक मेरा फॉर्मेट बनेगा जो वाउचर के लिए बनेगा। सबसे ऊपर में वाउचर लिख के आ जाएगा और नीचे हमारा जो भी डिटेल लिस्ट है वो आ जाएगी। तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे वाउचर की। इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लेंगे, सेंटर में कर लेंगे, इसकी साइज बढ़ा लेंगे। ये हमने वाउचर बना लिया। यहाँ पर उस पर्सन का नाम हो जाएगा, तो मैं नाम ले लिया, नेम ऑफ कैंडिडेट और अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स। ये दूसरी बात आ गई। यहाँ मान लेते हैं, हम ले लेते हैं अमाउंट को के लिए एक बॉक्स बनेगा, तो एक बॉक्स लेते हैं। ये फॉर्मेट अगर आपके पास पहले से बना होगा तो और कम टाइम लग जाएगा। तो ये आपका वो पार्ट आ गया जहाँ पर हम इन वर्ड्स नंबर्स में अमाउंट को लिखेंगे। उसको नो फिल कर देंगे, आउटलाइन को हम कर देंगे ब्लैक। सेकंड हमें क्या करना है? बॉक्स के बाद ये बॉक्स हो गया आपका। अब इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद मान लीजिए यहाँ लेते हैं डेट, सीधा डेट लिख देते हैं और इसके बाद एप्लीकेंट साइन। इस तरह से हमने एक वाउचर टाइप का फॉर्मेट बना लिया। और नीचे अगर आपको लगता है तो और भी आप इसको डिटेल बना सकते हैं। इस पार्ट को हम थोड़ा सा अप ले लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वो एंट्री लेनी, नेम ऑफ कैंडिडेट है, एक और डालते हैं यहाँ पर उसकी आईडी है।
यहाँ पर उसकी आईडी का डिटेल आ जाएगा। अब कैसे करना है इसको मेल मर्ज के थ्रू समझते हैं इसको। ये आपकी सबसे लास्ट लाइन है, इसको हम थोड़ा सा सिंक कर सकते हैं। यहाँ पर देखना होगा ये लाइन इस तरह से आनी चाहिए, तभी ये आपकी श्रिंक करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं सीधे मेलिंग्स पे। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ब्राउज करके लिस्ट बतानी है कि लिस्ट है कहाँ पर है। इस बार हमारी जो लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट्स में है। डॉक्यूमेंट्स में कौन सी लिस्ट है? तो इसके बाद हमें ब्राउज करनी है और लिस्ट बतानी है, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो हम एग्जिस्टिंग लिस्ट पर ले आते हैं और यहाँ से अपनी लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और हमारी लिस्ट है डेटा वर्ड में। ये वो चार्ट है जिसमें ऑलरेडी हमारे पास एक लिस्ट पहले से बनी हुई है। हम इसको यहाँ पर ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, आईडी में आने के लिए आपको आईडी के पास आना है और आईडी को क्लिक कर देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में एक स्पेस देने के बाद यहाँ पर आप नेम ऑफ स्टाफ देना होगा। अमाउंट इन वर्ड्स ये हमें यहाँ से नहीं लेना है, ये हमें खुद से टाइप करना है। और भी यहाँ से कोई डेटा लेना है तो हम ले सकते थे, फिलहाल अभी हमें और कोई डेटा नहीं लेना है। अमाउंट इन वर्ड्स जो है वो हम अपने मतलब हमें एक ही फिक्स अमाउंट लेना है जो सबका अमाउंट फिक्स हो, उसके लिए हम ये काम करेंगे। तो मान लीजिए मैंने ले लिया 20,000 ओनली। 20,000 ओनली ये आपने अंडरलाइन कर लिया इसको, क्योंकि ये फॉर्मेट जो बनाएंगे यही सबके लिए अप्लाई होगा। और इस बॉक्स के अंदर आपको अमाउंट की एंट्री करनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20,000। और डेट आप जो भी डेट दे रहे हैं, मान लीजिए 15/11 की बात हो रही है 2024। और पर्टिकुलर एप्लीकेंट का साइन जो है वो हर एक एप्लीकेंट अपने अपना साइन करेगा। अब ये हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक फिल हो जाए सबके नाम से। देन हमें क्या करना है, अब आगे के स्टेप यहाँ से बढ़ाने हैं हमको। तो हमने क्या ले लिया, एक आईडी ले लिया। आईडी के लिए हम थोड़ा स्पेस और बढ़ा सकते हैं। और नेम ऑफ स्टाफ, अमाउंट इन वर्ड्स है, इसको आप पहले से मॉडिफाई कर लीजिए क्योंकि ये सब के लिए आपको लेना है। और नेम ऑफ कैंडिडेट मतलब हम इस पार्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ये पार्ट हमारे बोल्ड है। ये पूरी डेट को बोल्ड कर ले रहे हैं और एप्लीकेंट साइन। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से भी कुछ भी नहीं फॉलो करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। पहले व्यक्ति का सैंपल दिखने लगा कि इनके नाम से वाउचर बनना है, इनकी आईडी आ गई। बट ये वाउचर अभी एक ही मेरे पास सिंगल है क्योंकि यहाँ सिंगल पेज दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से नेक्स्ट कर लेंगे और एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पर आ जाएंगे। तो ये हमें सारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बना के दे देगा। ये देखिए ये पहला रिकॉर्ड है, इसकी मैं साइज रिड्यूस करके दिखा रहा हूँ आपको। ये पहला रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड है। सबके नाम डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये संजीव प्रदवानी है, इनकी कोड आईडी ये है। ये आपके देखिए सबके नाम डिफरेंट डिफरेंट लिखे हुए हैं। राहुल दुबे हैं। तो ये सारा डेटा आपका ऑटोमेटिक वाउचर में सेट हो गया। तो इस तरह से मेल मर्ज का आप ये एडवांस स्टेप भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है आपका एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि कैसे पहचानेंगे ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये सारे लोगों के साथ का है। इसके मेलिंग्स में जाएंगे तो ये कमांड्स ऑफ होंगे। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है मेन वाला, जहाँ से आपने मेलिंग चलाया है यूज़ किया है, उसमें सारे कमांड्स ऑन होंगे। तो इसको सेव करते समय आप सेव कर लीजिए क्योंकि आपको प्रिंटिंग करनी है। अब आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। वाउचर के नाम से सेव कर लिया, ये आपका आ गया मेन डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से मेल मर्ज और मेलिंग्स को यूज़ किया जाता है। ये जो सेक्शन है ये एनवेलप के ऊपर लेबलिंग करने के लिए होता है। इसके लिए आपको एनवेलप को आप अपनी कंपनी का नाम और फ्रॉम, कौन ये बना रहा है, कौन ये सबमिट कर रहा है, कौन इसको इशू कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप एनवेलप के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होता है। इसके लिए आपको प्रिंटर में या उस वैरायटी का प्रिंटर होना चाहिए जिसमें एनवेलप्स एक्सेप्ट किए जाते हैं।